नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस पर। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में हम भारत की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दोस्तों सबसे पहली नदी आती है गंगा नदी। आप लोग जानते होंगे, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसका जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री हिमनद है। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद पड़ता है और इस नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। और जो यह नदी अपना जो मुहाना यानी जहाँ गिरती है वो सुंदरवन पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों, गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी है, जिसे माँ तथा देवी के रूप में भी पूजा की जाती है। इस नदी के तट पर कई धार्मिक स्थल हैं, जिनका भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद दोस्तों अगली नदी आती है यमुना नदी। यह भी उत्तरकाशी जिले के सुदूरवर्ती स्थल यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और जो इसकी लंबाई राज्य में है, देश में है, वह है 1376 किलोमीटर। यह जो अपना मुहाना बनाती है वह त्रिवेणी घाट या त्रिवेणी संगम पे बनाती है इलाहाबाद में। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और इलाहाबाद में गंगा तथा सरस्वती नदी से मिल जाती है। इसके बाद जो नदी है वह नदी सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी एक बहुत ही प्राचीन एवं पौराणिक काल की नदी है, जिसका विवरण आपको वेदों में भी मिलता है। यह भारत की तीसरी पवित्र नदी है। तब प्रयाग में 3 नदियों का संगम है, यमुना नदी, गंगा नदी और सरस्वती नदी। ये तीनों नदी प्रयाग में मिलती है। इसके बाद आती है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी का जो उद्गम स्थल है वह धार मध्य प्रदेश है और इसकी जो लंबाई है वो 196 किलोमीटर है और इसका जो मुहाना वो बनाती है वो चंबल नदी के पास बनाती है, यानी चंबल नदी से मिल जाती है। क्षिप्रा नदी मध्य भारत में बहने वाली एक ऐतिहासिक नदी है। इस नदी के किनारे उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग है और 4 स्थानों में से एक कुंभ का मेला इसी नदी के किनारे लगता है। और अन्य 3 जो कुंभ लगते हैं वो एक इलाहाबाद में लगता है, यानी प्रयागराज में लगता है, और दूसरा हरिद्वार में लगता है और एक उज्जैन में लगता है। इस प्रकार से जो है कुंभ के मेले भारत में 4 स्थानों पे लगते हैं। इसके बाद आती है नर्मदा नदी, जिसका जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक के पास से निकलती है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। मुहाना खंबात की खाड़ी अरब सागर में यही गिरती है। नर्मदा नदी एक पवित्र, दिव्य व रहस्यमयी नदी है, जिसका स्रोत अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। नर्मदा कुंड गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद पूर्ण रूप से भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद जो नदी आएगी वह है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो निकलती है वह त्रियंबक से निकलती है और इसकी जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है और वो अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी के पास बनाती है। गोदावरी नदी जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, जो कि इस प्रकार से है कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है। तो जो जब कभी भी क्वेश्चन आया कि दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है तो गोदावरी पे आप लोग टिक करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके बाद कावेरी नदी आती है। कावेरी नदी तालाकावेरी से निकलती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है और इसका जो मुहाना है कावेरी डेल्टा बंगाली खाड़ी में बनाती है। कावेरी नदी दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद आती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी
का उद्गम जो स्थल है वो है महाबलेश्वर, और इसकी लंबाई देश में 1290 किलोमीटर है। और यह जो अपना मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इस नदी को हिंदुओं द्वारा पवित्र माना गया है। कृष्णा नदी को हिंदुओं द्वारा पवित्र माना गया है और कहा जाता है कि इस नदी में स्नान करके लोगों के सभी पापों का अंत हो जाता है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी आती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम स्थल भारत से बाहर है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है जिसका उद्गम स्थल तिब्बत कैलाश पर्वत से निकलती है और इसकी जो लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर। यह जो अपना मुहाना या गिरती है वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की एकमात्र नदी है जिसका पुल्लिंग है, शाब्दिक अर्थ ब्रह्मा का पुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत लंबी नदी है जिसका उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट है। इसके बाद आती है महानदी। महानदी जो निकलती है वो निकलती है धमतरी से और इसकी लंबाई 885 किलोमीटर है। इसका जो ये गिरती है या मुहाना बनाती है वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले से हुआ है तथा यह छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्यों से होकर विशाल रूप धारण कर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद जो नदी है अलकनंदा है। इसका जो उद्गम स्थल है वो संतोपत ताल बद्रीनाथ से है और इसकी जो लंबाई है वो 195 किलोमीटर है और यह मुहाना बनाती है, ये गंगा में जाके मिल जाती है। इसका जो मुहाना है वो गंगा नदी है। अलकनंदा नदी पवित्र गंगा के दो मुख्य धाराओं में से एक है और इसकी अधिक लंबाई और निर्वहन के कारण गंगा की स्रोत धारा माना जाता है। इसके बाद आती है सतलज नदी। सतलज नदी भी पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में से एक है और इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। इस नदी पर हिमाचल प्रदेश में जो है महत्वपूर्ण बांध बनाया गया जो है भाखड़ा नागल बांध। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे बनाया जा चुका है और कहाँ बनाया जा चुका है। तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पे बनाया गया है। इसके बाद आता है कोसी नदी। कोसी नदी को आप सभी लोग जानते होंगे जिसको कि बिहार का शोक कहा जाता है, इसलिए क्योंकि यह नदी बिहार में प्रत्येक साल बहुत तबाही मचाती है, इसलिए इसे बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह हिमालय की ऊंची पहाड़ियों से होते हुए गंगा में मिल जाती है। इसके बाद नदी आती है आपकी लास्ट नदी, यानी इस वीडियो की लास्ट नदी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि ऐसी एक नदी का नाम बताइए जो पूर्व से पश्चिम की ओर